Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we have discussed about the changing the tension in the band connecting two pulleys. Dear student, as we know that the band which connect two pulley may not be perfectly fit over the pulley or may stretch a little after use. This cause to reduce tension in the band. As a result, the function of pulley is affected. In order to change tension in band, usually an idler or tensioning pulley is used in pulley system. By the addition of extra pulley, tension in the band is changed. As a result, the action of pulley system is changed. We also student discuss about the uses of pulley. We see that pulley, there are a lot of uses of pulley in our daily life. Some of the uses of pulley are: a common use of pulley can be found at the top of flagpole. Pulley is used to lift construction material to the upper story of tall building. Motor mechanic and engineers use pulley to lift and place the heavy engine in the car and buses. Pulley is used to drawing water from well. Pulley are also used in lift to carrying people and goods. It is also used in mast of sailing boat. So dear student, this is all about the main points of previous lecture. Now in this lecture we will discuss about the very important and important topic, that is gear and gear system. Dear student, first of all, what is gear? Gear होता क्या है? Dear student, गियर आपके पास एक व्हील होते हैं जिसके इर्द गिर्द आपके पास टीथ होते हैं. क्या होते हैं? गियर आपके पास एक व्हील होते हैं जिसके अराउंड आपके पास टीथ होते हैं और वो टीथ आपके पास दूसरे गियर में फंसे हुए होते हैं. इज़ दैट क्लियर? मैं आपको फिगर से भी बता देता हूँ. आप अपनी बुक में पेज नंबर 109 पर देखें, गियर की डायग्राम्स आपको गिवन हैं. इज़ दैट क्लियर? तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं. सो व्हाट इज़ गियर? अ गियर इज़ अ व्हील विथ टीथ दैट मैश विथ द टीथ ऑफ अनदर गियर. गियर आपके पास एक व्हील होते हैं जिसके अराउंड टीथ होते हैं जो कि दूसरे गियर के टीथ के साथ में फंसे हुए होते हैं. सेकंड, गियर सिस्टम क्या होता है? द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गियर कंस्टिट्यूट गियर सिस्टम. दो या दो से ज़्यादा गियर का आपस में कम्बिनेशन जो होता है इसको हम कहते हैं गियर सिस्टम. दो, जैसा कि टू और मोर कनेक्शन ऑफ पुली इज कॉल्ड पुली सिस्टम. इसी तरह दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास गियर आपस में वर्क कर रहे हों तो उसको हम कहते हैं गियर सिस्टम. और अब गियर सिस्टम का क्या यूज़ होता है, काम कैसे करता है, देखते हैं. गियर सिस्टम इज़ यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव फोर्स एंड मोशन. गियर सिस्टम आपके पास यूज़ होता है फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए या फोर्स या मोशन को रिसीव करने के लिए. क्लियर है? फोर्स या मोशन को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए गियर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं. इज़ दैट क्लियर? गियर सिस्टम इज़ यूज टू रिसीव एंड ट्रांसमिट फोर्स एंड मोशन. जब कभी भी एक गियर आपके पास दूसरे गियर को ड्राइव करते है, रिवॉल्व करवाते है या उसको चलाता है, तो जो गियर दूसरे को चलाता है वो दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ये बात क्लियर है? व्हेन वन गियर ड्राइव अनदर गियर बोथ द गियर रिवॉल्व इन अपोजिट डायरेक्शन. जब एक गियर दूसरे गियर को ड्राइव करवाएगा तो दोनों गियर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो मैं आपको फिगर से बता देता हूँ, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. इस डायग्राम से स्टूडेंट आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. लेट्स सपोज ये गियर जो है गियर बी, ये गियर ए है. गियर बी इस तरह अगर ये रोटेट करेगा तो इसके टीथ को ये इस तरह रोटेट करेगा, तो गियर ए इस साइड में रोटेट करेगा.
If gear B rotate this direction anti-clockwise, then gear A should be move in clockwise direction. Is that clear? So that's why we can say that when one gear drive another gear, both the gear move in opposite direction. It is clear? अगर हम ये करें, अगर हम ये चाहें कि दो गियर आपस में सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो उनके दो गियर के बीच में हमें एक और गियर ऐड करना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे इडलर गियर. इज दैट क्लियर? इफ इट इज़ नीडेड टू टर्न बोथ द गियर इन द सेम डायरेक्शन, अ थर्ड गियर कॉल्ड इडलर गियर इज फिक्स बिटवीन देम. अगर मुझे ये ज़रूरत हो कि मैं दोनों गियर को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाऊं, तो उसके बीच में मुझे एक थर्ड गियर लगाना पड़ेगा जिस गियर को मैं कहूँगा इडलर गियर. उसको भी चलिए डायग्राम से देख लेते हैं. आपकी बुक में ये डायग्राम अवेलेबल है. लेट्स सपोज मैं इस गियर को इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसके साथ ये वाला गियर भी इस साइड में रोटेट करवा दे. तो इसके बीच में मैं एक थर्ड गियर ऐड करवा रहा हूँ जिसको मैं कहूँगा इडलर गियर. और इडलर गियर क्या काम करता है कि इन दोनों को सेम डायरेक्शन में मूव करवाने में हेल्प करता है. तो इट इज़ क्लियर. नाउ कम टू द यूजेस ऑफ गियर सिस्टम. इन आवर डेली लाइफ गियर सिस्टम इज़ यूज इन मैनी ऑब्जेक्ट सच एज गाड़ियों में, बाईसाइकिल में, विंड अप क्लॉक, वॉशिंग मशीन्स में, क्लॉथ ड्रायर्स में, सेविंग मशीन में, हैंड ड्रिल में या एक बीटर वगैरह में. अक्सर आपके पास अपनी डेली लाइफ में हम इन जगहों पे मोस्टली गियर सिस्टम को यूज़ करते हैं. इसके अलावा इनका जितनी भी मशीनरीज होती हैं, जितने भी आपके पास इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, ये मोस्टली इनको गाड़ियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो आई होप डियर स्टूडेंट यहाँ तक यूजेस ऑफ गियर भी क्लियर हो गए हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गियर सिस्टम. अभी हमने देखा कि गियर जो है आपके पास जो रोटेशनल फोर्स होती है या तो सेम डायरेक्शन में मूव करवाती है या अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करवाती है. अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करवाती है तो आप दो गियर को यूज़ कर सकते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में आपने गियर को चलाना है तो उस केस में आपको इडलर गियर की ज़रूरत होगी. सेकंड, द साइज एंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डिटरमाइन इट्स वर्किंग. गियर के साइज़ हो गया और उसके ऊपर नंबर ऑफ़ टीथ हो गए, ये इसकी वर्किंग को डिटरमाइन करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक गियर है जिसके साइज़ छोटा है तो उसकी वर्किंग भी उतनी कम होगी. जितना आपके पास एक गियर बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उसके नंबर ऑफ़ टीथ भी ज़्यादा होंगे, और जितने नंबर ऑफ़ टीथ भी ज़्यादा होंगे उसकी वर्किंग भी उतनी ज़्यादा होगी. इज़ दैट क्लियर? एंड द थर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ फोर्स ऑन स्मॉल गियर विल टर्न द लार्जर गियर स्लोली. एक आपके पास स्मॉल गियर और एक लार्ज गियर, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो स्मॉल गियर होता है, स्मॉल गियर के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे जिसकी मदद से हम लार्ज गियर को चला रहे हैं. लेट्स सपोज मेरे पास दो गियर हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है. लेट्स सपोज यहाँ से मैं डायग्राम से बता देता हूँ. लेट्स सपोज दो गियर है मेरे पास, एक छोटा है और एक बड़ा है. मैं इस गियर ए के ऊपर फोर्स लगाकर गियर बी को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ. गियर ए के ऊपर फोर्स लगाकर गियर बी को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो यहाँ पर जो फोर्स लगाऊंगा उससे क्या होगा वो देखते हैं. अ फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल गियर विल टर्न द लार्जर गियर स्लोली. जो भी फोर्स मैं स्मॉल गियर के ऊपर लगाऊंगा उस फोर्स की वजह से लार्जर गियर जो होगा वो बहुत स्लोली क्या करेगा, मूव करेगा, स्लोली रोटेट करेगा और फ्यू रिवोल्यूशन करेगा. रिवोल्यूशन मीन टू से अपनी जगह पर, मीन टू से वो उसकी रोटेशन जो है वो बहुत कम होगी. एक मिनट में लेट्स सपोज उसकी रोटेशन बहुत कम होगी. अगर हम स्मॉल गियर की मदद से बड़े गियर को चला रहे हैं तो बड़ा गियर जो है वो बहुत स्लोली मूव करेगा और उसकी रिवोल्यूशन पर मिनट बहुत कम होगी. बट इट हैव ग्रेट वर्क. लेकिन इससे हम बहुत वर्क या फोर्स हासिल कर सकते हैं.
मान ले स्मॉल गियर के ऊपर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाता हूँ, बड़े गियर को मैं रोटेट करवाता हूँ, तो उस बड़े गियर से हम ज़्यादा काम ले सकते हैं। ये बात क्लियर है कि छोटे गियर की मदद से बड़े गियर को चलाना बड़ा मुश्किल होता है या स्लोली चलता है और रिवोल्यूशन उसकी कम होती है, लेकिन उससे फोर्स ज़्यादा ले सकते हैं। क्लियर होगी बात। ऑन दी अदर हैंड, अ फोर्स अप्लाइड ऑन लार्जर गियर विल टर्न द स्मॉलर गियर फास्टर बट इट हैव लेस फोर्स। इसी तरह इसके अपोजिट ये पॉइंट है, अगर मैं बड़े गियर के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो बड़े गियर की मदद से छोटे गियर को आसानी से और बहुत स्पीड के साथ रोटेट करवाया जा सकता है, लेकिन उससे काम या फोर्स कम हासिल होता है। बात क्लियर होगी। बड़े गियर की मदद से छोटे गियर को चलाना बहुत ही आसान है, बहुत फास्ट चला सकते हैं, लेकिन उससे आप वर्क या फोर्स आपको कम मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट, द स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर। जो स्पीड होती है उस गियर की वो डिपेंड करती है उसके अंदर टीथ कितने हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गियर है जिसके अंदर 10 टीथ हैं और वो उस 10 टीथ वाले गियर को चला रहा है 20 टीथ वाला गियर। 20 टीथ वाला गियर जो है वो 10 टीथ वाले गियर को चला रहा है। क्लियर है। तो लेट सपोज 20 टीथ वाला गियर जो है वो अगर एक बार रोटेट करेगा तो 10th गियर वाला 10 गुना ज़्यादा उससे या उसके डबल आपके पास क्या होगा, रोटेट करेगा। बात क्लियर हो रही है कि लेट सपोज हमारे पास 2 गियर हैं, एक के 10 टीथ हैं, एक के 20 टीथ हैं, और 20 टीथ वाला गियर जो है 10 टीथ वाले गियर को चला रहा है, तो 20 टीथ वाला गियर जो है 10 टीथ वाले गियर के मुकाबले में कम फास्ट मूव करेगा, जबकि 10th टीथ वाला गियर जो है 20 टीथ गियर के मुकाबले में ट्वाइसली आपके पास फास्ट मूव करेगा। क्लियर होगी बात कि ये अगर इसको चलाएगा तो ये ज़्यादा तेज़ मूव करेगा और ये कम मूव करेगा, और अगर ये इसको चलाएगा 10th अगर 20 को चलाएगा तो ये बहुत ही स्लो मूव करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ टीथ पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ टीथ ज़्यादा हैं, यहाँ टीथ कम है। जितने नंबर ऑफ़ टीथ ज़्यादा होंगे वहाँ पर उतनी ही आपके पास रोटेशन ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गियर सिस्टम। आई होप आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं इसकी, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ये 2 तो आप सिंपली एक को याद करें, दूसरा आपको इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, in this lecture we discuss about what is gear. A gear is a wheel with teeth that mesh with the teeth of another gear is known as gear. What is gear system? Combination of 2 or more gear constitute a gear system. Gear system is used to transmit or receive force and motion. When one gear drives another gear, both the gear revolve in opposite direction. And if it is needed to turn both the gear in same direction, a third gear called idler gear is fixed between them, which you can show in a figure 9.10 in your book, page number 109. Third, uses of gear system. In our daily life, gear system is used in many objects such as vehicle, bicycle, washing machines, cloth dryer, sewing machine, hand drill, hand food mixer, egg beater, etc. And the fourth main point is characteristic of gear system. In the characteristic of gear system, we can see that gear can transmit rotational force to another gear in the same direction or in opposite direction. The size and number of teeth on gear determine its working. Third point, a force applied on small gear will turn the larger gear slowly and few revolution in minute, but it have great force. On the other hand, a force applied on larger gear will turn a smaller gear faster, but it will have less force. And now come to the homework. Dear student,
differentiate between pulley system and gear system, and second question, what are the characteristic of gear system. characteristic of gear system आप बुक से लिख सकते हैं, मैंने आपको लिखवाए भी हुए हैं, नोट्स भी दिए हुए हैं, वहाँ पर भी इसके आंसर मौजूद हैं, तो आप वहाँ से इसके आंसर लिख सकते हैं। और इनको स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर करना है और नीट कॉपी के ऊपर इनको आपने नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।